आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी आयुर्वेद के क्षेत्र में एक जाना माना नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपके आयुर्वेदिक ज्ञान का लोहा सबने माना है। आपके द्वारा बताए गए गूढ़ रहस्यों के द्वारा मरीजों को संतोषजनक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। और अब रास्ते में बैठती भी नहीं हूँ, काफी चल लेती हूँ, जिसके कारण वह मरीज पहले से भी बेहतर जीवन जी रहे हैं। आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी के अनुसार मनुष्य अपना स्वस्थ जीवन एवं दीर्घ आयु तभी प्राप्त कर सकता है जब मनुष्य स्वयं को आयुर्वेद से जोड़े। आपका एकमात्र उद्देश्य आयुर्वेदा युक्त भारत रहे रोग मुक्त। आयुर्वेदा के गूढ़ रहस्यों को बताने आ रहे हैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी सीधे हमारे स्टूडियो से लाइव। नमस्कार दर्शकों, हमारी इस बेहद ही खास पेशकश में मैं आम्रपाली आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दर्शकों, बिल्कुल ये बात सच है कि आयुर्वेद हमारे चिकित्सा प्रणालियों में भारत की या विश्व की जितनी भी चिकित्सा प्रणाली की बात की जाए उसमें सबसे ज्यादा प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है। अगर बात की जाए आयुर्वेद की तो ये तप है संतों का, महापुरुषों का, ज्ञानियों का, हमारे पूर्वजों का, और ये हर पीढ़ी के साथ लगातार बढ़ता गया है। और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी आयुर्वेद से ही है। हर बीमारी किस तरह से आयुर्वेद से जुड़कर साथ इसके आयुर्वेद के साथ आकर किस तरह से आप हर बीमारी से राहत पा सकते हैं, आज उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। और सबसे पहले चर्चा करें, सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आज चर्चा होगी आयुर्वेद की। आयुर्वेद से किस तरह आप अपनी हर समस्या का, अपनी शारीरिक समस्या का कैसे समाधान पा सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है शरीर में आप उससे आयुर्वेद से जुड़ के किस तरह से राहत पा सकते हैं, आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बात करेंगे आज हार्ट और ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है उसके बारे में। आयुर्वेद की मदद से हार्ट की जो तकलीफ है आज इतनी बढ़ गई है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और भी अनेक तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर और ये जो हार्ट की तकलीफ है आयुर्वेद से जुड़कर आयुर्वेद की मदद से कैसे इससे राहत मिल सकती है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर जो है हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है, आप एलोपैथ में जाते हैं तो एलोपैथ के अंदर एक पर्टिकुलर मेडिसिन आपको दी जाती है कि अगर आपका बीपी हाई है तो एक मेडिसिन आपको थमा दी जाती है कि आप इसको होल लाइफ खाते रहिए। ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ा ही हुआ। ट्रीटमेंट ये है कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन इस तरह की है कि आपको कुछ टाइम के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन हम देंगे। आपका बीपी की जो प्रॉब्लम है, अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आपकी वो प्रॉब्लम जो है कुछ टाइम के लिए ही सही लेकिन परमानेंटली जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। आज के टाइम में एलोपैथ के अंदर हार्ट की जो भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल में क्या करते हैं जी, आप स्टेंट डलवा लो। स्टेंट डलवा लिया, कुछ नर्व में आज स्टेंट डलवा लिए, कल कुछ और ब्लॉकेज होगी, परसों कुछ और ब्लॉकेज होगी। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, आपका बीपी हाई रहता हो, बीपी लो रहता हो या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, उसकी भी प्रॉब्लम ऐसी है तो आपको जो है आयुर्वेद ट्रीटमेंट से जो है वो पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और एक और बात बताऊंगा, एलोपैथ के अंदर कोई भी मेडिसिन ले लें आप, उसका साइड इफेक्ट्स है। साइड इफेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। अगर आप हार्ट की कोई प्रॉब्लम की मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके लीवर को जो है डैमेज वो करेगी। तो सबसे अच्छा ये है कि आप जो है हार्ट के लिए बीपी हो या कुछ भी हो आयुर्वेद अपनाएं, हमारे पास उसका समाधान है। तो आयुर्वेद के अंदर हर समस्या का समाधान है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड तकलीफ भी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे भी आप निजात पा सकते हैं अगर आप आयुर्वेद की सहायता लेते हैं। डॉक्टर साहब, कॉलर है हमारे साथ और दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि दर्शकों, लाइव इन कार्यक्रम है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है आप उसका समाधान डॉक्टर धर्मवीर जी से जान सकते हैं। तो चलिए कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ जी, मैं सुनीता बोल रही हूँ जी, पंजाब से बोल रही हूँ जी। हाँ जी, बताइए जी सुनीता जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे ना पैरों में ज्यादा दिक्कत रहती है, पैरों में दर्द रहता है, चल नहीं पाती ज्यादा देर, काम नहीं कर सकती कोई भी। अच्छा, घुटनों में दर्द रहता है या पूरे पैर में दर्द रहता है? पैर घुटनों से ऊपर, गोड्यों से नीचे नीचे पैरों में दर्द रहता है, जलन भी होती है पैरों में बहुत ज्यादा। अच्छा, सूजन भी आती है पैरों में ना। एज कितनी है जी आपकी? 42 साल है जी। और वजन कितना है जी? वजन तो जी 70 के करीब होगा, वैसे मैंने वेट कराने काफी दिन हो गए ना, अभी इतना मुझे वो नहीं है। देखिए, ऐसा है, अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है
तो बॉडी वेट की वजह से भी जो है आपको पेन होगा। अच्छा ठीक जी। है। नहीं ज्यादा तो, इतना ज्यादा तो नहीं है जी। हाँ, अच्छा, कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती आपको? पेट साफ हो जाता है जी? हाँ पेट साफ हो जाता है जी वैसे तो, ठीक ज्यादा है। इतना तो नहीं है भी, वैसे भी कई बार तो खुल के हो जाता है साफ, कई बार नहीं भी होता जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं जी। एक तो आप जो है घरेलू नुस्खा आपको बता रहा हूँ, मेथी ले लेंगे 100 ग्राम, और 50 ग्राम जो है आमा हल्दी लेंगे, इसको शहद के साथ मिला लेंगे। तो इसका आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को दूध के साथ लें, तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप हमारे सेंटर में जो नंबर चले हुए हैं उन पे फोन कर लीजिए, वहां पे जो एक्सपर्ट है वो आपको इसकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम का हल बता देंगे। जी, तो मुझे ऐसा लगता है सुनीता कि आपकी जो तकलीफ है घुटनों के दर्द की, जो भी आपको समाधान बताया, जो भी दवाई उन्होंने बताई डॉक्टर साहब ने, आप उससे अपनी राहत पा सकते हैं। डॉक्टर धर्मवीर जी, हम बात कर रहे थे हार्ट और ब्लड प्रेशर की, और आपने बताया कि एलोपैथ से जुड़कर जब आप एलोपैथिक की दवाइयां हम सेवन कर रहे होते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता ही होता है। उस पर आपसे और प्रकाश चाहूंगी। देखिए, ऐसा है, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन आप कुछ भी लेते हैं, इवन पैरासीटामोल भी खाते हैं, उसका भी जो है एक साइड इफेक्ट है। और इसका साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा जो पड़ता है वो लीवर के ऊपर पड़ता है। लीवर एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जो पूरी की पूरी बॉडी उसी के ऊपर डिपेंड है, उसी को जो है सबसे पहले मेडिसिन डैमेज करती है। तो मेरी अपनी राय ये है कि आप अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। हमारे पास जो है आयुर्वेद के अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट है कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स ने यह बोल दिया कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, आपको जो है ये होल लाइफ मेडिसिन खानी पड़ेगी, तो आयुर्वेद के अंदर ट्रीटमेंट है। आप फोन करें सेंटर में, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले लें, आप मिलिए मुझसे, आपका जो है कोई भी प्रॉब्लम आपको है उसका हल आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी डॉक्टर धर्मवीर जी से मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर धर्मवीर जी से व्यक्तिगत रूप से भी आप मिल सकते हैं। डॉक्टर धर्मवीर जी, बात एलोपैथिक की हो रही है, हार्ट की हो रही है, ब्लड प्रेशर की हो रही है, लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है कि पहले तो हार्ट की बीमारियां बुजुर्गों में देखी जाती थी कि हार्ट अटैक हो गया, आजकल देखते हैं कि हम ब्लड प्रेशर की ज्यादा मरीज हमें महिलाएं मिलती हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, बीपी की कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके मेन कारण है, एक नॉर्मल इंसान को जो है 1500 से 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कैलोरी ली जाती है वो लेडीज हो या जेंट्स हो, फास्ट फूड खा रहे, कभी ड्रिंक कर रहे, कभी कुछ खा रहे, खाने का कोई टाइम नहीं है, तो वो जो सिस्टम है उससे लगभग 3 से 4000 कैलोरी एक नॉर्मल बंदा ले रहा है। और जो वो फैट ले रहा है, तली हुई चीज है, वो है, सब कुछ ले रहा है, तो वो जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाती है। जब वो जमा हो जाती है, बॉडी वेट बढ़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, और हार्ट को जो है आपकी पूरी बॉडी को एक एक सेल्स को जो है ब्लड सप्लाई करनी पड़ती है। जब वो सप्लाई करनी पड़ती है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जब हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम आपको पैदा होगी। तो हार्ट की प्रॉब्लम से भी अगर आपको राहत चाहिए, अगर आप भी हार्ट की किसी भी तकलीफ से ग्रसित है तो आयुर्वेद से जुड़िए, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर हर एक बीमारी का सटीक आपको उपाय मिलेगा जिससे आपकी जो भी तकलीफ है वो जरूर दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो जी, हाँ जी, बताइए। हेलो सर नमस्ते। नमस्कार मैं जी। बोल रही हूँ कानपुर से। हाँ जी, बताइए जी। सर, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे अभी 1 साल पहले डिलीवरी मेरी हुई है, जी जी सिजेरियन, और तब से मुझे अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे दाना निकल जाता है मच्छर की तरह, जी जी फिर वो ददोरा टाइप का पड़ जाता है। जी जी देखिए, हाँ जी, आपकी एज कितनी है जी? आता है, मैं समझ नहीं पाती हूँ, हर चीज अवॉइड करके भी देख ली हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज से मुझे एलर्जी है। देखिए, आपको जो है ना, ये डिलीवरी के टाइम पे, जब आपकी डिलीवरी हुई या जो सिजेरियन हुआ था उस टाइम पे आपको एलोपैथिक मेडिसिन दी गई है कुछ, उस एलोपैथिक मेडिसिन से जो है इस तरह की प्रॉब्लम आपको आई है। तो एक तो आप ये ध्यान रखें कि आपने जो डिलीवरी के बाद में कुछ मेडिसिन ली है आयुर्वेदिक या एलोपैथिक, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पोस्ट डिलीवरी जो है आयुर्वेदिक एक मेडिसिन होती है 10 मोलारिस्ट, 10 मोलारिस्ट का आप यूज कर लें। और इसके अलावा जो है आप हमारे सेंटर में फोन करें तो वहां लेडी डॉक्टर से आपकी बात हो जाएगी, वो आपकी जो है प्रॉब्लम का हल आपको बता देगी।
बिल्कुल, तो आपकी हर प्रॉब्लम का आपको हल मिलता है जब आप आयुर्वेद से जुड़ते हैं और उससे जुड़कर उससे जो भी निर्मित की गई है दवाई उसको आप सेवन करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जिसमें जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाती हैं वो कुदरती जड़ी बूटियां होती हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो जी, हाँ जी, बताइए जी। हेलो। हेलो। हाँ, मैं माधवी गुप्ता मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए। मुझे रिमोटाइड अर्थराइटिस हो गया है जी, पिछले जी। 8 महीने से। जी जी। और 2 महीने पहले डिटेक्ट हुआ कि मुझे विटिलिगो भी है। अच्छा सफेद ओठ मेरा अंदर से हल्का वाइट हो गया है। अच्छा अच्छा जी, कोई बात नहीं जी। देखिए, एक तो जो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ये है, आपको कितने दिन से प्रॉब्लम है ये? कोई बात नहीं, संपर्क लग रहा है आप टूट के। ऐसा कीजिए, एक तो जो है ना आमा हल्दी ले लीजिए, उसका 1 चम्मच सुबह और 1 शाम को गर्म दूध से लेना शुरू करें। बाकी जो है हमारे सेंटर में आप फोन कर लीजिए, वहां पे जो है आपकी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। अगर आप मुझसे भी बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। जी, तो आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आता है आयुर्वेद, क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर जी की ये मुहिम है। वो चाहते हैं कि भारत रोग मुक्त रहे, हर कोई निरोग रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि पहला धन निरोगी काया, और जब हमारी काया ही निरोगी नहीं होगी तो हमारे इस जीवन का कोई फायदा ही नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो जी, जबलपुर से। जी, बताइए अपना नाम और क्या समस्या है आपकी? पूनम, मेरे पैरों में नक्शा बहुत तकलीफ होती है जी, और मैं एलोपैथिक दवाइयाँ भी खा रही हूँ और होम्योपैथिक भी खा लेती हूँ, तो क्या उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, एक तो मैं बता दूं आपको, एलोपैथिक मेडिसिन आप कोई भी खाते हैं उसके नुकसान तो होगा ही होगा। अब वो कितना हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई भी पेन किलर अगर एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर पड़ता है। जो लोग बहुत लंबे टाइम तक पेन किलर खाते हैं तो उनको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम आनी होगी। अब वो कितने टाइम में आते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कितने दिन से एलोपैथिक मेडिसिन पेन किलर खा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आपको जो नर्व सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे सेंटर में फोन कर लीजिए या आप मुझसे बात कर लीजिए। आपको जो लग रहा है वो साइटिका की पेन की, मुझे लग रहा है कि साइटिका पेन आपको होता है, वो पैर में दर्द होता है या इस तरह का एक हाथ में भी दर्द हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। आप सेंटर में फोन करेंगे तो आपको हल मिल जाएगा। बिल्कुल, तो हर समस्या का समाधान है आयुर्वेद। हर एक शारीरिक समस्या का ना सिर्फ समाधान लेकर आता है बल्कि उसको जड़ से खत्म करने का भी दम रखता है आयुर्वेद, क्योंकि ये जो भी इसमें जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाती हैं वो नेचुरल होती हैं, वो कुदरत की देन है जिससे इस्तेमाल करके आयुर्वेद बना है। ये तप है हमारे पूर्वजों का, संतों का, मुनियों का, ऋषियों का, और जो तप बना है वो आयुर्वेद कहलाता है। ये ईश्वर का वरदान ही है जो आयुर्वेद है। दर्शकों, डॉक्टर धर्मवीर जी की मुहिम भी है कि आयुर्वेद युक्त भारत रहे रोग मुक्त, और जब तक हमारा भारत ये रोग मुक्त नहीं होगा तब तक भारत का विकास कैसे होगा? भारत को विकास के लिए जरूरत है कि हम रोग मुक्त रहें, एक रोग मुक्त जीवन व्यतीत करें, क्योंकि सबसे पहला धन जो होता है वो एक निरोगी काया का होता है। और जब हमारी काया ही निरोगी नहीं रहेगी ना दर्शकों, तब हमारे जीवन में हमें ऐसा लगने लगता है कि कुछ कमी है। ऐसा लगता है कि जब हम उस दर्द से ग्रसित होते हैं तो ये दर्द कैसे दूर हो जाए, क्योंकि किसी की भी परेशानी का, किसी के दर्द का कोई आकलन नहीं लगा सकता। तो भारत रोग मुक्त रहे, ये कोशिश है धर्मवीर जी की।